हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आप सबका फिर से एक बार वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड पे। आज हमारा लाइट का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आगे का पार्ट सीखेंगे। जैसे कि हम सीखेंगे रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, प्लीज मैं स्लाइड नहीं पढ़ाता हूँ। अगर किसी को लगे स्लाइड में सर पड़ा है तो प्लीज कमेंट करना या डीएम करना मुझे इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक दिया रहेगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो जैसे प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहना। सबको धन्यवाद। ऐसे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना। अपना ही चैनल है और हर एक दिन एक वीडियो आता जाएगा। अब स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों साथ में आएंगे। स्टेट बोर्ड के वीडियो 10 बजे आएंगे सुबह के, और शाम को सीबीएसई का आएगा। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है अपना यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड। प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा संस्करण, दैट इज आगे का पार्ट। क्लियर? तो आज के में सबसे पहले लास्ट लेक्चर हम जो सीखे थे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था सर? हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था लाइट क्या होता है। दूसरी बात हमने ये सीखा था सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने ये सीखा था सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। हमने ये सीखा था सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने ये सीखा था सर नॉर्मल क्या होता है। क्लियर? और सबका डेफिनेशन मैंने दे दिया था। उसके बाद हमने यह भी सीखा था सर मिरर क्या होता है। मैंने बोला था मिरर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका एक साइड पॉलिश कर दो, दूसरी साइड से आप फेस देख सकते हो, अपना फेस या ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। उसके बाद हमने सीखा था टाइप्स ऑफ मिरर, और टाइप्स ऑफ मिरर हमने सीखा था प्लेन मिरर, और हमने सीखा था स्पेरिकल मिरर। और हमने यह भी बताया था जो स्पेरिकल मिरर है उसका दो टाइप रहेगा, दैट इज प्लेन मिरर और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप, एक कॉनकेव मिरर रहेगा और कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आज हम सीखेंगे। फिर हम आज रूल देखेंगे, रूल फॉर रे डायग्राम क्या होता है, पूरा बात आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला पार्ट सर स्पेरिकल मिरर, फिर रूल फॉर रे डायग्राम। तो अपना जो नेक्स्ट सबसे पहला टॉपिक है वो है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर बच्चों देखो स्पेरिकल मिरर क्या होता है। देखो स्पेरिकल मिरर, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। एक था स्फीयर, ये स्फीयर, इस पे अगर मिरर का अरेंजमेंट हो जाए, स्फीयर ऑन विच मिरर आर देयर, दैट इज स्पेरिकल मिरर। और एज्यूम कर लो मिरर के सेंटर को हम बोल देते हैं सी। और मैंने क्या किया, मैंने ये किया इधर से मैंने एक पार्ट को पॉलिश कर दिया और इधर से मैंने एक पार्ट को पॉलिश कर दिया। मैंने इधर से एक पार्ट को पॉलिश किया, इधर से एक पार्ट को पॉलिश कर दिया, मतलब कोटिंग कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूं, ये पार्ट को मैंने इधर से कोटिंग किया है और इधर से मैंने ये पार्ट को कोटिंग किया है। क्लियर? और बीच में जो सेंटर है वो सेंटर का हमने नाम दे दिया है, नाम देख लो, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ध्यान सुनो, इधर इनर पार्ट को मैं कोटिंग नहीं किया, इधर इनर पार्ट कोटिंग है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। इधर से मैं बाहर को कोटिंग कर दिया, इधर से अंदर को कोटिंग कर दिया, ये स्पेरिकल मिरर होता है। और एज्यूम कर लो इधर से मैंने मिरर को कट कर दिया। ध्यान सुनना, इधर से मैंने एक मिरर कट किया और दूसरा मिरर मैंने इधर से कट कर दिया, दूसरा मिरर मैंने इधर से कट कर दिया।
तो क्या आपको 2 मिरर देखने को मिलेंगे? आपको 2 मिरर देखने को मिलेंगे। बोलेंगे ठीक है सर 2 मिरर देखने को मिलेंगे। ध्यान सुना, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इधर से 2 पार्ट मिल रहा है अपने को, 2 पार्ट मिल रहा है। एक क्या मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, मैं ध्यान सुन। एक जो हमको मिल रहा है ये ऐसा मिल रहा है, देखो, और दूसरा मुझे ऐसा मिल रहा है। क्लियर? देखो ये वाला पार्ट एक मिल रहा है जिसका बाहर का लाइन कोटिंग किया हुआ, बाहर से कोटिंग किया, और एक है जिसका अंदर से मैंने कोटिंग किया है, और इसका सेंटर इधर है, और इसका सेंटर इधर मान लो। देखो इसको आपने इधर से कट किया ये मिलेगा, इसको आपने इधर से कट किया आपको ये मिलेगा। डन है? डन है? स्पेरिकल मिरर मतलब क्या? ऐसा स्फीयर जिसपे मिरर को हम एडजस्ट करते हैं, इसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप ऑफ कोटिंग किया, एक साइड ये कोटिंग, एक साइड ये कोटिंग किया, और सेंटर को मैंने सी बोल दिया। बोलेगा ठीक है सर, और सेंटर का नाम बोल दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम बोल दिया मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्लियर? समझ गया? और इधर से मैंने जब 2 पार्ट में इसको कट किया, एक पार्ट मुझे ये दे रहा है, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट को मैंने कट किया सेकेंड पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? सर कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? देख, मिरर in which inner part is reflecting and outer part is polished. डन? मैं समझाऊंगा, मैं इनको लिख लूंगा। इसमें इनर पार्ट पॉलिश एंड आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। एक को हमने कॉनकेव मिरर बोला है और एक को मैंने कॉन्वेक्स मिरर बोला है। कॉनकेव मिरर मतलब क्या? ऐसा मिरर जिसका इनर पार्ट ऐसा है, देखो ऐसा कॉनकेव मतलब गुफा जैसा, गुफा। इसका इनर पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये कैसा है? रिफ्लेक्टिंग रहेगा, इस पे कोई भी पॉलिश नहीं किया रहेगा। और इधर से मैं अगर पॉलिश कर दूं, ये पार्ट अगर पॉलिश कर दूं, देखो ये वाला पार्ट अगर पॉलिश कर दूंगा तो हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और ये वाला अंदर वाला पार्ट को मैं वैसे रखूंगा तो बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा है क्या? इसमें इनर पार्ट ये है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया, कोटिंग कर दिया, आउटर पार्ट को मैं रिफ्लेक्टिंग रखा। इसमें क्या था? आउटर पार्ट को कोटिंग किया था, इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग रखा था। इधर क्या? इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग है, आउटर पार्ट को क्या कोटिंग, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है ये है रिफ्लेक्टिंग, और ये वाला जो पार्ट है वो है क्या? कोटिंग। ये इधर ये वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग। डन? व्हाट इज कॉनकेव? समझ गया? कॉनकेव मिरर के अंदर इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग, इनर पार्ट ये वाला ऐसा नागिन, इनर पार्ट ये रिफ्लेक्टिंग रहेगा, आउटर पार्ट कोटिंग रहेगा। और उसी के अंदर इसमें कॉन्वेक्स में इनर पार्ट को क्या कर देंगे? कोटिंग, और आउटर पार्ट को क्या रखेंगे? रिफ्लेक्टिंग। डन है? समझ गया? और मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख देता हूं क्या? तो सेंटर
center of spherical mirror is known as center of curvature. डन. एक होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव. फटक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका. लिया. चलो नेक्स्ट पार्ट. अब आता है सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. क्या आता है? सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मिरर. क्लियर? मिरर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन. बोलेंगे सर क्या है? मैं पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेता हूं. कुछ डायग्राम से ड्रॉ करूंगा. देखो मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिल गया. डन. मिल गया. इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं. ये हो गया. देखो अब ध्यान सुनो. मैं इसके पार्ट को कर देता हूं कोटिंग. इतना नहीं रहता बट ठीक है, थोड़ा सा हटा ही देता हूं. राइट है. देखो और इसके इधर सेंटर होता है. ये मैंने बोला था मिरर. अगर मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर दूं ना, उसका सेंटर इधर ही होगा ना. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको अपन सी. क्लियर? और इधर से एक लाइन ज्वाइन कर दो. इधर से एक लाइन ज्वाइन कर दो ऐसा. इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. याद रहेगा. कर्वेचर मतलब कर्व. याद रखना. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मैं लिख देता हूं. इट इज अ distance between center of curvature to the pole of mirror. समझ गया? इधर से इधर का इसको क्या बोलोगे यार? इसको अगर समझो, मैं अगर ऐसा सर्कल बना दूं, सर्कल बनेगा तो इसको तो रेडियस ही बोलोगे ना. तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था मैंने. इसको क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कुछ नहीं बोला था. क्लियर? आगे बढ़ते. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल. सर ये पोल क्या होता है? पोल बोलते हैं मिरर के सेंटर को. मिरर के सेंटर को. मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं. इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, नॉट स्पेरिकल. और स्पेरिकल मिरर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं और स्पेरिकल मिरर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. डन है? समझ गए? इतना समझ गए. अब एक लाइन जो है, ये लाइन को हम सर क्या बोलेंगे? ये लाइन, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए पोल को टच कर रहा है. एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए पोल को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होगा? द लाइन पासेस थ्रू अ center of curvature and to the
पोल तक जाएगा। ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए एक पोल तक जाए, एक पॉइंट तक जाए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के सेंटर को आप बोलोगे पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को आप बोलोगे रेडियस। सुन लो पहले बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और मिरर के सेंटर, सेंटर किसका? स्फेरिकल मिरर का सेंटर, और मिरर के सेंटर को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंटर को आप क्या बोलोगे? पोल। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ पोल मिरर, देखो ये बात, उसको आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंटर को आप, मिरर के सेंटर, मिरर का सेंटर, मिरर का सेंटर को पोल बोलोगे। मिरर के सेंटर को पोल, मिरर के सेंटर को क्या बोलोगे? पोल। मिरर का सेंटर पोल। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंटर को पोल बोलोगे, और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता है उसको बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? समझ गया क्या? कोई भी डाउट है क्या? अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या बोला मैंने? अगर रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा है, ऐसा, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? तो ये रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलेगा, और वो पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। क्लियर? मैंने क्या बोला? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray of light parallel to the principal and then the reflected ray come at a point, दो पॉइंट को आप बोलोगे फोकस। क्या बोलोगे इसको? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। इतना मैंने सिखा दिया। भाई देखो मेरे को ना स्लाइड नहीं बना सकता मैं, सॉरी, नहीं मजा नहीं आता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट स्टार देख लेता हूं, प्रिंसिपल फोकस। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and meet at a point after reflection is known as principal focus। क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट पैरेलल है, देखो ये दोनों रे पैरेलल आया, इधर इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करके फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से आ गया, इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे मिला, ऐसा। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसको बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? और लास्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। लास्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। क्लियर? फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो पोल दिख रहा है, ये फोकस, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप बोलोगे फोकल लेंथ। क्या बोलोगे? फोकल लेंथ। समझ गए क्या? मिरर के सेंटर को पोल, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को बीच के सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, रे ऑफ पैरेलल और इंसिडेंट को वापस एक पॉइंट पे मीट किया, उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, प्लीज इसका नोट्स बनाना। क्लियर? क्लियर?
चले आगे बढ़े, जस्ट गो 1 2 3 चलो। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रे डायग्राम। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रे डायग्राम। 3 रूल्स है, लिखो। पहला रूल नंबर 1, मैं तीनों रूल बना देता हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अब इधर से मैं रूल को कैंसिल ऐसा कट करता हूँ, इधर से भी ऐसा कट करता हूँ और इधर से भी मैं ऐसा कट करता हूँ। क्लियर? ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको भी नीचे लेता हूँ, तो लिखा के ऊपर ले लेता हूँ। क्लियर? ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। इसमें क्या करना है, आपको पहले कॉनकेव मिरर बनाना है। मुझे मिरा देते हैं। कॉनकेव में आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, इनर सॉरी आउटर पार्ट पॉलिश होता है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। ये हो गया। क्लियर? अब ध्यान सुनना इस बार इसका एप्लीकेशन। इसका सेंटर ये, क्लियर? मिरर का सेंटर ये, इसको पोल बोलो, और एक लाइन पास करेगा ऐसा, जो सेंटर को क्रॉस करते हुए पोल को जाएगा। उसको आप क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, सेंटर को क्रॉस किया, पोल को टच किया, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। डन। और दोनों के बीच में पॉइंट होता था जिसको अपन बोलते थे फोकस। इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, समझ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अगर 2 मीटर है तो फोकस और पोल भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर ही होना चाहिए। अब देखो क्या है, ये तो भाई आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया रेड वाला पी के, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आपका फोकस हो गया। तो फर्स्ट रूल क्या बोला, ध्यान सुनना। फर्स्ट रूल ये बोल रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा फोकस से। मतलब इसको ये बोल सकते हो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा फोकस से। मैं लिख देता हूं, इफ IR मतलब इंसिडेंट रे, अभी IR यूज करूंगा, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू फोकस। क्लियर? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा। बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा, इसी का उल्टा है दूसरा, ध्यान सुनना, ध्यान से। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मिरर का सेंटर पोल, और ये आपका फोकस। मैंने क्या बोला, इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा सर? अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंट रे फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्योंकि फर्स्ट वाला क्या बोला था? फर्स्ट वाला आपने क्या बोला था? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से पास करेगा? फोकस से। बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा, अगर मैं इंसिडेंट रे को पास कर रहा हूं फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डन है। ऐसा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। अगर इंसिडेंट रे पास कर रहा है फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गया। इफ IR इज पासिंग
थ्रू फोकस, देन RR is parallel to the principal axis. डन है रिपोर्ट। चलो लास्ट वाला हम बताता हूं, लास्ट सबसे इजी है। अगर मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, बोलेंगे ठीक है सर बना दिया, ये मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने बोला पोल, और ये बोला मैंने फोकस, सॉरी पोल, ये बोला फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा, क्लियर? अगर कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वैसे ही वापस आ जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 सॉरी, ये रूल नंबर 1, ये 2 और ये 3। इफ रे ऑफ लाइट passing through center of curvature, then it retrace मतलब फिर से वापस आना through center of curvature। क्लियर? समझ गए क्या? कोई डाउट है क्या? बोला अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्स से तो रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा फोकस से, अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है फोकस से तो रिफ्लेक्टेड होगा पैरेलल, और ये हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चल नेक्स्ट हम सीखते रे डायग्राम, समझ गया? फिर से इंसिडेंट रे पैरेलल तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे सर वैसे ही वापस आ जाएगा। चलो फर्स्ट रे डायग्राम। पहला, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो क्या आएगा सर? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा, इसको नीचे लेके ऊपर लेके चलता हूं, चलो ये हो गया। सुनो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर? और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका पोल, क्लियर? पहला बोल रहा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो इधर से रे कैसा आएगा? तो रे पैरेलल आता है। रे कैसा आएगा? पैरेलल, ऐसा कैसा आएगा? पैरेलल। और जब पैरेलल आएगा तो मिलेगा किधर? फोकस, क्लियर? तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे, अब पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ये देखो ऐसा आया, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, इधर मिला, ऐसा आया, इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, इधर मिल गया, क्लियर? तो चलो इसको ऊपर लेके चलो, चल भाई आप ऊपर चलो, क्लियर? देखो मैं लिखता हूं, ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है सर इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बना? इमेज बन जाएगा फोकस पे। नेचर कैसा रहेगा? नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज रहेगा वो रहेगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। पहला देखो, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बनेगा फोकस पे, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा, और साइज रहेगा पॉइंट से एकदम छोटा और बहुत ज्यादा डिमिनिश रहेगा। डिमिनिश मतलब बहुत ज्यादा धुंधला, क्लियर? पहला हो गया।
दूसरा, मैं थोड़ा सा इधर बैठ देता हूं। दूसरा पॉइंट ये, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है, तो क्या होगा देखता हूं, दिखाता हूं। अगर मैंने बोला ये है प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, और ये है आपका मिरर, क्लियर, और मैं ये लोकेशन कर दूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये आपका पोल। और इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है, और याद रखना हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दो रे निकालना। एक ऑब्जेक्ट से कितना रे निकालोगे? दो रे। एक ऑब्जेक्ट से दो रे निकालोगे तो एक रे रूल नंबर 1, एक रे ऐसे पास करो और ये किधर से पास होगा? फोकस से। दूसरा अगर फोकस से पास किया, टकरा के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा इधर। क्लियर? देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूं ए बी। एक रूल पैरेलल है, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास होगा, पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे पैरेलल तो फोकस से पास हुआ, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा तो पैरेलल, और इधर मिला, जिधर मिलेगा उधर इमेज बनेगा। तो इमेज आपका जो बनेगा वो बनेगा इधर, इमेज जो बनेगा इधर। क्लियर? ध्यान से। तो पहला मैं इसको ए डैश, मैं इसको ए डैश और बी डैश बोल देता हूं। मैं थोड़ा सा अलग करूंगा अगले बार। इस बार ऑब्जेक्ट देखो किधर है। ऑब्जेक्ट है सर बियॉन्ड, मतलब पीछे, सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां मिलेगा? इमेज मिलेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एफ। और साइड नेचर कैसा रहेगा? नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? स्मॉल और रहेगा डिमिनिश। पहला रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज बनेगा बिटवीन। एक रे पैरेलल था, फिर फोकस से पास किया, फोकस से पास किया, पैरेलल हो गया, इधर दोनों मिला, इधर इमेज बन जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर। समझ गया क्या? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बढ़ेगा बिटवीन, इसको ऐसे लिखना सी एंड एफ। क्लियर? नेक्स्ट रहेगा। अगर तीसरा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो क्या होगा? देखते हैं। तो बनाते हैं डायग्राम। ये ऐसा, इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा पॉलिश, और ये हमारा हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा सा इसको हटाता रुको।
अगर मैं बोलूं इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर है फोकस, और इधर है पुल, दोनों का तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और इस बार मैंने अगर बोला मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इधर से मैं कितना रे निकालूंगा सर? 2। एक रे पैरेलल रखो तो किधर से पास करेगा? फोकस से, और एक फोकस से पास कराओ तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, तो ये इमेज भी बनेगा उधर ही, इमेज भी बनेगा इधर। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा ऐसा, हाँ बन गया। देख सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा इमेज। क्लियर? ठीक है, पे लिखने दो मुझे। ऑब्जेक्ट किधर है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बना? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज कैसा है? सेम। डन। ये दूसरा एग्जाम्पल, मतलब इधर से लाइट गया, इधर से वापस, इधर से गया, इधर से वापस। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। डन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, ये, और अगर मैंने बोला ये वाला पार्ट आप दे दो इधर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका पोल, ये पार्ट। और इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो आपका है इधर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इधर है। क्लियर? तो इससे भी 2 रे निकालो। एक रे पैरेलल रहेगा, इधर से पास करेगा फोकस से, दूसरा रे फोकस से पास करेगा ऐसे। देखो, तो एक रे देखो ऐसा पास किया, ऐसा हो गया, एक रे ऐसा पास किया, ऐसा हो गया। देख वही, तो इमेज कहां बना भाई? सर इमेज बना है बियॉन्ड, मतलब पीछे देखो, पीछे पीछे पीछे, ये देखो पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट इधर मिला है ना, तो इमेज इधर बनेगा। सर इमेज इधर बना है, देखो सर इमेज इधर बना है, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका इमेज, ये हो गया ए, सॉरी ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। ठीक है, लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बना? इमेज बना है बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है? लार्ज। देखो साइज लार्ज, क्लियर? और थोड़ा सा मैग्नीफाई,
इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ देखो ऑब्जेक्ट कितना है, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा नंबर। क्लियर? फटाक से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? 1 2 3, नेक्स्ट 2 और बाकी है। चल नेक्स्ट, इस बार पांचवा जो ऑब्जेक्ट है वो है एट फोकस। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेबल बना के दे दूंगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, एट फोकस। क्लियर? ये हो गया आपका मिरर। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, तो एक दो ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब हो गया ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, और ये आपका हो गया पोल। अगर मैं बोलूं मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है भाई? फोकस पे। फोकस पे तो कैसा रे डायग्राम बनेगा? बनेगा ऐसा। एक रे ऐसा पैरेलल रहेगा, इधर से पास करेगा फोकस से, और एक रे को मैं पोल पे गिरा रहा हूं वैसे ही पास कर जाएगा। क्लियर? ऐसा बनेगा। देखो इस बार मैंने एक रे को पोल पे गिराया, वैसा ही पास हो गया। दूसरा रे पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करेगा ऐसा। तो देखो ये इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है? सर ऑब्जेक्ट है एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी। क्लियर? समझ गया? नेचर लार्ज, बहुत बड़ा। नेचर तो वही रहेगा, सॉरी नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा रहेगा? लार्ज। देखो ये फोकस में ए, ये बी फोकस पे है, मैं तो एक रे मैंने पैरेलल लिया, फोकस से पास किया, एक रे पोल पे लिया और वैसे ही पास किया, क्योंकि ये भी नॉर्मल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी नॉर्मल जैसा बिहेव करता है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। इतना दिमाग याद कर लो, एक तो आता है कि मैं थोड़ा सा पिच आराम से, ये हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया पोल। इस बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है भाई वो इधर है। क्लियर? बिटवीन फोकस एंड पोल। एक रे मैं पैरेलल रखूंगा और दूसरा रे फोकस से पास, मतलब पोल से पास। एक रे से पैरेलल किधर से पास करेगा? फोकस से। एक रे इधर लिया, पोल पे मिलेगा ही नहीं, किधर? रियल इमेज नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा? पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो इमेज इधर बनेगा। तो अगर मैं इसको ए और बी बोल दूं, मेरा जो इमेज बनेगा इधर बनेगा। इसको बोलेंगे ए बी, मिरर के सामने बना, तो मिरर के पीछे। तो सबसे पहले सर ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज किधर भी ना, इमेज मिला बिहाइंड द मिरर। सर नेचर कैसा होगा? इस बार रियल नहीं होगा, इस बार होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? वेरी लार्ज और मैग्नीफाई, क्लियर दिखेगा। क्लियर? ये हो गया तेरा ए बी।
समझ गया? ये किधर है? सिक्स्थ, बिटवीन फोकस एंड पोल, याद रखना। तो 6 रे डायग्राम हमने अभी तक देखे। पहला देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है तो बिटवीन में मिलेगा। इसके बाद ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस तो बियॉन्ड में मिल जाएगा। और इसका ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। अगर मैं फोकस पे रखूँ तो इन्फिनिटी मिलेगा, अगर बिटवीन में रखूँ तो उधर मिलेगा। डन। तो आज के लिए इतना ही, हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो आप लोग का धन्यवाद। अब प्लीज़ नोट्स बनाना, स्पेशली रे डायग्राम का नोट्स बनाना। क्लियर? लेक्चर थोड़ा बड़ा था क्योंकि हमको रे डायग्राम कंप्लीट करना था आज, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। अगर नहीं होता तो छोटा छोटा बहुत अलग अजीब लगता। तो प्लीज़ जो बच्चे 10वीं में उसको देखो, शेयर और सब्सक्राइब करो। मैंने बना के दिखाया, नॉट मुझे स्लाइड नहीं पसंद, बार बार बोले, मैं बना के दिखाया कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग भी बनाना, जो फोकस और पोल का डिस्टेंस सेम रखना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सेम। और जैसे प्यार दे रहे ऐसे प्यार देना। बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड इवनिंग।